हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट जो 2023 और 24 में आने वाले एग्ज़ाम हैं। जिसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था भाई। कि दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, पंडित नेहरू या फिर अनेंद्र बेताई। तो स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व किया था दक्षिण अफ्रीका में, वो आपका महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किया था दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था? दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव किया जाता था वो काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद वाली शासन व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद वाली शासन व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? तो कब समाप्त हुई थी आपका? तो 26 अप्रैल 1994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 अप्रैल 1994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंग भेद वाली जो शासन प्रणाली थी वो आपका 26 अप्रैल 1994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 अप्रैल 1994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरी किसी भी वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखा है कि आपको कहाँ मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी दे देता हूँ मैं, तो आप वहाँ से जाकर मेरी किसी भी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि संविधान की आवश्यकता है। तो यानी संविधान की आवश्यकता क्यों है? भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी देश का संविधान बनाया गया है तो किसी न किसी आवश्यकता को देखकर ही उसका गठन किया गया है। तो संविधान की आवश्यकता है आपका सरकार का गठन करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय स्थापित करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, अगर संविधान ना होगा तो सरकार किसी भी अपने मुद्दे पर अपना काम चलाएगी, तो उस पर उसकी शक्तियों की सीमाओं पर रोक लगाने के लिए भी संविधान का गठन किया जाता है। तो ये तीनों ही कारण सही है एकदम। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के कारण को देखते हुए संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दिया गया है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो अध्यक्ष आपको हो जाएगा, कौन थे इसके अध्यक्ष? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भाई कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भाई संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए तो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अगर जाना जाता है तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन क्वेश्चन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना भाई। तो स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप तैयार करने वाले अध्यक्ष पूछेगा तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया था इसमें कि नेल्सन मंडेला को किस वर्ष रंगभेद का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा हुई थी? नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद प्रणाली व्यवस्था जो थी उसका क्या विरोध किया था, तो उनको फिर कारावास मतलब आजीवन कारावास होगी। तो किस वर्ष हुई थी जरा बताएंगे? तो 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1964 में कब हुई थी? 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगभेद प्रणाली का जो विरोध किया था नेल्सन मंडेला ने, तो 1964 में उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई थी भाई। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दिया गया है चुने गए जनप्रतिनिधित्व की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है उसे क्या कहते हैं? चुने गए जनप्रतिनिधित्व जो सभा संविधान
नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है उसको क्या कहा जाता है? तो संविधान सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा कहा जाता है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली, भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। कितने? 299 सदस्य थे टोटल। ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा किस योजना के अंतर्गत गठित की गई थी? भारतीय संविधान सभा किस योजना के अंतर्गत गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत गठित की गई थी भारतीय संविधान सभा। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत आती है। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है आपका भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्रारूप समिति को तैयार करने का जो अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाना जाता है। और मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन दिया गया था इसमें भाई कि भारत में मताधिकार यानी वोट डालने का आधार जो है वो किसको है? भारत में मताधिकार का आधार कैसे है? तो आयु से। किससे है? आयु से। जिसकी उम्र जो है, मतलब जिस व्यक्ति की उम्र 18 से अधिक है, यानी 18 प्लस यानी 18 से ज़्यादा है, वो 18 या फिर 18 से ज़्यादा है, वो मताधिकार यानी अपना वोट कर सकता है। ठीक है। तो आयु से रिलेटेड जो है हम मताधिकार हमारा अधिकार है, आधार है। ठीक है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु पूछी गई है। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु मैंने अभी बताया था आपको 18 वर्ष है। कितनी है? न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है भारत में वोट करने का। ठीक है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि देश में चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व किसको है? देश में चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व किसका है? तो किसका है? चुनाव आयोग का। किसका आ जाएगा? चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग का जो है उत्तरदायित्व बनता है कि वो चुनाव सही सलामत करवाए। ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि सन 2019 तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 15 आम चुनाव हो चुके हैं। कितने? 15 चुनाव हो चुके हैं 2019 तक। ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? तो चुनाव चिन्हों का आवंटन जो करता है आपका निर्वाचन आयोग करता है। कौन करते हैं? निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि जो व्यक्ति प्रत्याशी का चुनाव करता है, जो व्यक्ति प्रत्याशी का चुनाव करता है वो क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? जो व्यक्ति प्रत्याशी का चुनाव जो करता है वो तो कहलाता है मतदाता। कौन कहलाता है? मतदाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतदाता। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि चुनाव का मतलब क्या है भाई? चुनाव का मतलब क्या है? तो चुनाव का मतलब है नियंत्रित चयन। क्या हो जाएगा? नियंत्रित चयन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, नियंत्रित चयन। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की कि लोकसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो निर्वाचन क्षेत्र आपका 543 का राइट आंसर रहेगा। आप सभी जानते होंगे 543 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जो जिसमें दिया गया है कि लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है?
लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें आपके उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या से रिलेट भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपको उत्तर प्रदेश है। तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें भी आपकी उत्तर प्रदेश में ही है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत में मताधिकार प्राप्त है। भारत में मत अधिकार किसको प्राप्त है? सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को, केवल पुरुषों को, या फिर साक्षर स्त्री पुरुषों को, या फिर स्त्री पुरुषों व बच्चों को? तो केवल भैया सभी वयस्क स्त्री और पुरुषों को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी वयस्क स्त्री और पुरुषों को, यानी जो 18 या फिर 18 से ज़्यादा उम्र के हैं, वे स्त्री भी हों और पुरुष भी हों, उनको मत करने का अधिकार प्राप्त है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि लोकसभा का निर्वाचन होता है। लोकसभा का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा का निर्वाचन होता है आपका साधारण बहुमत प्रणाली से। इससे साधारण बहुमत प्रणाली से इसका निर्वाचन होता है लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा का निर्वाचन होता है आपका साधारण बहुमत प्रणाली से। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को कर दो प्लीज़ लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब लगा दूंगा। तो आप इस वीडियो की पीडीएफ जो है, या किसी भी वीडियो की पीडीएफ जो है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।